जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री बालाजी की। मैं हवलदार सुरेश शर्मा सालासर से आप सब पूर्व सैनिकों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के पूर्व सैनिक 21 अगस्त 23 से 27 अगस्त 23 तक सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक ऐतिहासिक सैनिकों ने यात्रा आज से शुरू कर दी है। अपने मान सम्मान के लिए, अपनी मांगों के लिए जबरदस्त पहल है और जबरदस्त इस पहल को आप समझ सकते हो। 2500 किलोमीटर की यात्रा है, 6 दिन चलेगी और अपने लिए आखिर उन्होंने क्या कहा है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब तक सैनिकों को मान सम्मान वापस नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। माँ जी ने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आखिर मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, समझना होगा। आज सैनिकों के अस्तित्व की, सम्मान की लड़ाई हर जगह लड़ी आ रही, लेकिन अब एक और लड़ाई का आगाज हो गया है। आज अभी 11 बजे वहां से शुरू हुई है, वहां से मेरी सीधी बात हुई है और ये किस तरीके का है। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, राज्य सरकार के सामने मांगे रखी हैं और देश भावना की भी मांग लेकर के, यानी 2500 किलोमीटर और पूरे राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हो गए। हाँ जी हाँ। और कहां से शुरू होगी, क्या क्या मांगे, जरा जरूर देखिए। सैनिकों की प्रथम ऐतिहासिक यात्रा सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा इसका नाम है। 21 अगस्त से शुरू होकर के 27 अगस्त तक चलेगी। 2500 किलोमीटर है। केंद्र सरकार से ओआरओपी पर 3 जजों की मांग, यानी केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन की विसंगति हो, फैमिली पेंशन की विसंगति हो, डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगति हो, एमएसपी की विसंगति हो, मान सम्मान की विसंगति हो, 3 जज की कमेटी आप बनाइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। और राजस्थान में अभी असेंबली चुनाव है, सरकार को नाक में दम करने के लिए जबरदस्त पहले आगे और क्या मांगा जा रहा है हम सब के लिए, हम सबको इससे सबक लेना है और जागना है। दोस्तों किस तरीके से, जरा देखें। उनकी जो मांगे 8 मांगे, सैनिकों के आरक्षण को जातिगत आधार पर बांटकर एक समान मेरिट बनाया जाए। बिल्कुल सही, आप समझ सकते हो कि राजनेता, हम सैनिक हैं, हमारी कोई जाति नहीं, आने के बाद ही हमें जात में बांट रहे, जब सैनिकों का एक आरक्षण कर दीजिए और सैनिकों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई, इसमें क्या गलत है। यह कर सकती सरकार, लेकिन सरकार अपनी जातवाद में भरी पड़ी है, जाति से वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए जरूरी है वन रक्षक में शारीरिक दक्षता में रियायत दी जाए। यदि आप वन रक्षक बनते हो तो शारीरिक जो आपकी दक्षता, सारी फिजिकल टेस्ट है, उसमें रियायत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लिया जाए और यूईआई को बीएसटीसी के समकक्ष माना जाए। जैसे यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स पचमढ़ी में हमारे जवान करते हैं, ऑल आर्म्स के करते हैं, उनको यहां से जैसे कोई बीएड करता है, बीटीसी करता है, जैसे राजस्थान का, उसको समकक्ष उसको महत्व दिया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त कर दे। जब कोई एक सैनिक एग्जाम देता है तो बेसिक इतना, यानी उसको 40% मिनिमम लाना ही लाना, इस बाध्यता को खत्म करिए। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास ज्यादा नॉलेज ना हो लेकिन एक्सपीरियंस है, हमें सीखने की ललक है। यदि आप हमें किसी भी डिपार्टमेंट में डालते हो, नौकरी करते हो, लेकिन हम एक अनुशासित हैं और हम डेडिकेटेड है, हम 100% देंगे। और जो एक बार एग्जाम क्वालिफाई करके सरकार को चूना लगाने वालों से हम कई गुना बेहतर हैं, इस चीज के लिए उन्होंने ये रखा है। सरकारी नौकरियों में सैनिकों के सभी वर्गों की तरह आरक्षण का लाभ मिले, यानी हर एक वर्ग में सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिले, यह राज्य सरकार से मांग की गई है। सैन्य सेवा के आधार पर बोनस अंक मिले एवं राजनीतिक पदों पर, हाँ जी दोस्तों, सैन्य सेवा के आधार पर हमने कितनी सेवा की है उसका हमें बोनस अंक मिले। और सबसे बड़ी बात की है, हमें राजनीतिक पदों पर 5% आरक्षण में भागीदारी दीजिए। चाहे आप सरपंच के पद जैसे महिला और अनुसूचित जाति जनजाति को बांटते हो, पार्षद आप बांटते हो, एमएलए बांटते हो, एमपी बांटते हो, इसलिए आपको बहुत अच्छी पहल है, देशव्यापी पहल है कि आप सैनिकों को प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी। आपसे कई गुना ईमानदार और समर्पित है, उसके अंदर इसके डीएनए में भरा हुआ है। तो आप कितने सहमत हो, इसको जरूर इसके ऊपर कमेंट्स करना। राज्य सरकार के कर्मचारियों के नियमानुसार 3 बच्चे जिसके उनके माता पिता को लाभ मिले, यानी सेना में यदि उनके बच्चे हैं तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए। समस्त पूर्व सैनिकों के लिए लिखा है। और ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, बाड़मेर से आज शुरू हो रही 11 बजे, बायतू से बलोतरा, फिर शेरगढ़, जोधपुर, भोपालगढ़, कीचर, नागौर, डीडवाना, कोपापन, किसड़गन,
किशनगढ़, अजमेर, नेवली, रोक और दौसा, फिर अलवर, फिर बहरोड, फिर कोटपुतली, नीम का थाना, खेतड़ी और झुंझुनू। यानी बाड़मेर से झुंझुनू तक की यात्रा है और ये इसका रूट चार्ट है। यानी पूरे राजस्थान को कवर कर रही है, चाहे राजस्थान ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सबको कवर करके। और क्या कर रहे हैं कि सैनिकों को अपने हितों के प्रति जागृत करना, सैनिकों को जोड़ना, कि पूरे राज्य के सैनिक इकट्ठे हो जाओ, अपने हितों के लिए जागृत करना, सैनिकों को एक ही जाति, एक धर्म और राष्ट्रवाद की भावना कायम रखना। और हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और उस भावना को भी हमने जगाना है अपने हितों के साथ साथ। पूरे देश एवं प्रदेश के सैनिकों के मान सम्मान को बढ़ावा मिले और नव युवकों में राष्ट्रवाद की भावना गढ़ना। हम तिरंगा लेकर के जाएंगे, हम बसों में जाएंगे, हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे, अपनी मांगे भी मानेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद हमारे अंदर है। और राष्ट्रवाद जो हम दूसरे को दे सकते हैं, नव युवकों को दे सकते हैं, आज जितने भी हैं उनको ये हम भावना अपने साथ रखेंगे। क्या दोस्तों ये पहल कैसी है, इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें मेरे व्हाट्सएप पे आके। यदि आप इस पे जुड़ना चाहते हो तो इसके नंबर और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है और इसके साथ मेरी बात हुई तो उनका वीडियो भी आपने थोड़ा पहले सुना, अब इसका पूरा वीडियो जरूर सुने कि आखिर किस तरीके का इनका प्लान है, इनकी मुंह की जबानी। धन्यवाद दोस्तों। इस यात्रा का आरंभ बाड़मेर से 21 अगस्त को होगा और इसका समापन झुंझुनू में 27 अगस्त को एक विशाल तिरंगा रैली के रूप में किया जाएगा। आप सब वरिष्ठ, आप सब पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि आप इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा 1988 पुनर्वास योजना में जातिगत आधार पर वर्गीकृत करने व उसे पुनः बहाल करने के विषय में है। और इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर OROP 2 में जो विसंगति जो पैदा हुई है उसको बहाल करें और उसका फ़ायदा समस्त हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों को प्रदान करें। ये यात्रा लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर की होगी। आप सब पूर्व सैनिक इस यात्रा के सहभागी बने और इस यात्रा में अपना भूमिका अदा करें। वर्तमान में राजस्थान सरकार इन सब बातों को अनदेखा करते हुए सैनिकों की एक अलग ही लय स्थापित करते हुए चुनावी मोड में जाना चाहती है। तो आप सब सैनिकों से निवेदन है कि इस यात्रा में हम सब साथियों का हौसला अफजाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।